अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा संधि नाटो से खुद को अलग कर सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में इसको लेकर बयान दिया। ट्रंप ने कहा है कि मैं नाटो छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं। ईरान जंग खत्म होने के बाद से इस पर फैसला करूंगा। और एक दिन पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नाटो और अमेरिका के संबंधों पर समीक्षा की बात भी कही थी। ट्रंप ने कहा है कि मुझे नाटो कभी पसंद नहीं था, मैं इसे छोड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहा हूं और इस पर ज़्यादा विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं ईरान जंग खत्म करने के बाद इस पर फैसला सुनाऊंगा। ट्रंप ने इस दौरान नाटो को कामकाजी शेर बताया है। ट्रंप ने आगे कहा है कि पुतिन भी इस संगठन को शक्ति जानते हैं, इसीलिए रूस की इस गंभीरता से नहीं लेता है। इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर भी निशाना साधा। ट्रंप ने कहा है कि ब्रिटेन के पास नेवी ही नहीं पुरानी हो चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सिर्फ ऊर्जा बचाने में लगे हुए हैं और उनसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं उन्हें अब कोई सलाह नहीं दूंगा, उन्हें जो करना है करें। में ट्रंप ने कहा है कि गंभीरता से मैं इस पर विचार करूंगा। नाटो छोड़ने पर ट्रंप जो है वो विचार कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप जो है वो नाटो से अलग हो सकते हैं, यानी कि अमेरिका अलग हो सकता है। महायुद्ध के बीच ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं संदीप जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो है वो लगातार। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। धन्यवाद अनीता जी। सर, लगातार मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं वो आप देख ही रहे हैं। आज 33 या 34 दिन हो गए हैं और युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले युद्ध की बात करूंगी कि और ये कितना लंबा खींच सकता है। ट्रंप हालांकि कह रहे हैं कि मैं 2 दिन में 2 हफ्ते में इसको खत्म कर दूंगा, लेकिन कहीं तक ये समाप्त होते हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए अनीता जी, बिल्कुल इतनी उम्मीद नहीं थी हमें कि ये युद्ध चलेगा, लेकिन 1 महीने से ज्यादा समय इस युद्ध को हो चुका है। लेकिन इस युद्ध में एक चीज देखने को मिली कि जहां तक नाटो का सवाल आता है तो अमेरिका अकेला ही इजराइल के साथ मिलकर के ईरान के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहा है। जो नाटो देशों का एक समूह है उसमें वो लोग अमेरिका का साथ देते हुए नजर नहीं आए, बल्कि आप अगर इसे ऐसे समझे कि वो कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ थे। कभी उन्होंने अपने एयर स्पेस को बंद किया तो कभी अपने यहाँ से उनको एरोप्लेन वगैरह उड़ाने नहीं दिए। तो इससे कहीं ना कहीं नाराज है अमेरिका, चाहे उसमें फ्रांस की बात कर लीजिए, ब्रिटेन की बात कर लीजिए, स्पेन की बात कर लीजिए, जर्मनी की बात कर लीजिए। तो नाटो और अमेरिका के बीच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम चल रही है। बिल्कुल। ऐसे में अगर नाटो से अमेरिका अलग होता है तो ज्यादा कमजोर कौन हो जाएगा? तमाम देश जो है इससे जुड़े हुए हैं। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका अनीता जी। इसमें क्या है, जो नाटो की ताकत है, नाटो की ताकत भी अमेरिका ही है। नाटो में जो सबसे पावरफुल देश था वो अमेरिका है और नाटो को कहीं ना कहीं एक सुरक्षा कवच देने का काम अमेरिका करता रहा। लेकिन अगर अमेरिका और ये नाटो टूट जाता है या अमेरिका अलग हो जाता है तो आप समझिए कि नाटो की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। और ट्रंप ने ये बात कही भी है कि जो रसिया है या कहिए जो रसिया के राष्ट्रपति हैं मिस्टर पुतिन, तो व्लादिमीर पुतिन इसको सीरियसली नहीं लेता है। वो जानता है कि नाटो कंट्री इतने पावरफुल नहीं है, वो नाटो कुछ नहीं बिगाड़ सकता रसिया का। ऐसे में अगर अमेरिका अलग हो जाता है तो वाकई फिर जितने भी ये नाटो कंट्री हैं, चाहे फ्रांस की बात कर लीजिए, ब्रिटेन की बात कर लीजिए, जर्मनी, स्पेन, किसी की भी आप बात कर लीजिए, ये इतने पावरफुल नहीं रह जाएंगे। और मेरे ख्याल से ये रसिया के लिए भी अच्छा होगा। जितनी भी जंगें आगे लड़नी है वो अमेरिका अपने दम पर लड़ेगा, अपनी मजबूती से लड़ेगा। बिल्कुल। ऐसे में नाटो से अलग होने के बाद हालांकि नाटो तो कमजोर हो ही जाएगा, लेकिन युद्ध के बीच में अभी जो हालात बने हुए इस समय ट्रंप ने अगर ये फैसला लिया तो कितना नुकसान होगा? देखिए, एक तो अनीता जी आपकी वॉइस ब्लर हो रही है, वॉइस ठीक से नहीं आ रही है। मैंने लास्ट में ये सुना कि अगर नाटो से अमेरिका अलग हो जाता है तो इससे नाटो का कितना नुकसान होगा। बिल्कुल। तो देखिए, अगर अमेरिका नाटो से अलग हो जाता है तो बिल्कुल इससे नाटो कंट्रीज कमजोर पड़ जाएंगे, नाटो जो समूह है वो कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान के मामले में अमेरिका ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, वो अमेरिका से आकर के मिडिल ईस्ट में ईरान के साथ जो लड़ाई लड़ रहा है, इससे पता चलता है कि अमेरिका के अपनी जो सैन्य बेस है वो काफी मजबूत है और अमेरिका इस क्षेत्र में काफी मजबूत है। टेक्नोलॉजी वाइज अमेरिका मजबूत है।
फाइनेंशियली स्थिति अगर देखें तो अमेरिका मजबूत है, आर्मी बेस से देखें तो अमेरिका मजबूत है, एयरफोर्स मामले में देखें तो अमेरिका मजबूत है। तो मुझे नहीं लगता नाटो कंट्री अलग अलग भी होते हैं तो अमेरिका पर कोई प्रभाव पड़ेगा, अमेरिका पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि ये कह सकते हैं कि अमेरिका खुद इतना पावरफुल देश है कि वो खुद वो काम कर सकता है जो अभी तक नाटो के साथ मिलकर के उसको करने पड़ते थे। लेकिन नाटो कमजोर होगा और नाटो के ऊपर जो रशिया का एक खौफ बना रहता था वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, ऐसे में ट्रम्प के बयान भी जो है लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं कुछ ही दिनों में युद्ध को खत्म कर दूंगा, लेकिन युद्ध कहीं भी खत्म होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। शर्तों को लेकर अगर मैं बात करूं तो शर्त जो है, ट्रम्प कह रहे हैं कि बिना शर्त के ही हम युद्ध अब जीत जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में युद्ध जल्द ही खत्म कर देंगे ट्रम्प? देखिए अनीता जी, अगर हम ये बात करें कि ट्रम्प जो कहते हैं कि मैं कभी भी युद्ध खत्म कर सकता हूं, तो ये हकीकत है, ट्रम्प कभी भी युद्ध खत्म कर सकते हैं। क्योंकि आपको याद होगा द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जब पर्ल हार्बर पर जापान ने अटैक किया अमेरिका के, उसके अटैक के रिप्लेस बदले में अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 परमाणु बम गिराए और युद्ध एकदम से खत्म हो गया, जापान ने सरेंडर कर दिया। तो ऐसे में अमेरिका के पास वो हथियार आज भी मौजूद है, क्योंकि जो ईरान का जो एयर स्पेस है, एयर स्पेस में अमेरिका छाया हुआ है। आपने देखा होगा अमेरिका के प्लेन कहीं भी ईरान के किसी भी क्षेत्र में जाकर वो बम गिरा सकते हैं। तो अगर एक परमाणु बम भी अमेरिका ने कभी भी ईरान के अंदर गिरा दिया तो उसी वक्त ये पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प ये इशारा ईरान को करते रहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप हथियार डाल दो और हमारी कस्टडी में आ जाओ, अदरवाइज मैं कभी भी परमाणु बम भी गिरा सकता हूँ। बिल्कुल, हॉर्मुज स्ट्रेट की भी बात करूंगी मैं सर, कि हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी लगातार तनाव जो है वो बना हुआ है। उसको लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका के जहाज नहीं निकलेंगे। हालांकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ जो खबर निकलकर सामने आ रही है, तो क्या लग रहा है कि अमेरिका जो है, अमेरिका को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है तेल के लिए? अनीता जी, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे तेल के बारे में आपने बात की है कि क्या अमेरिका तेल के लिए सफर करेगा या, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से जो जहाज जाने हैं। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, वो ब्लर हो रही है, पता नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं आप। अभी मेरी आवाज आ रही है सर? सुन पा रहे हैं मुझे? आपकी वॉइस तो आ रही है लेकिन क्लियर नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा आप क्या कह रहे हैं। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। संदीप जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप बोलिए। आपकी आवाज तो मुझे आती है, लेकिन ऐसी आती है कि हॉल के अंदर आवाज गूंज रही है, मुझे समझ नहीं पड़ रहा, सवाल नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, टीम को मैं बोलती हूँ जरा वो देख ले। सर रीज्वाइन करूं क्या? अभी आवाज क्लियर है मेरी? अभी थोड़ा थोड़ा बेटर हुआ, थोड़ा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर। एक सवाल मेरा आपसे और है संदीप जी। जी जी। युद्ध तो ट्रम्प कह रहे हैं कि मैं खत्म कर दूंगा, लेकिन ईरान और इजराइल पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो युद्ध क्या सिर्फ ट्रम्प की तरफ से खत्म किया जाएगा? देखिए, अगर युद्ध की बात करें तो युद्ध ट्रम्प कभी भी खत्म कर सकते हैं। युद्ध खत्म करने के 2 तरीके होते हैं अनीता जी। एक तो ये तरीका होता है युद्ध को खत्म करने का कि हम युद्ध से पीछे हट जाएं, तो भी ये युद्ध रुक सकता है। लेकिन अमेरिका ने जिस तरीके से अटैक किया है और जिस तरीके से कई बड़े नेता, कई बड़े अधिकारी ईरान के मार गिराए हैं, और अमेरिका के जिस शहर पर चाहते हैं, जिस आर्मी बेस पर चाहते हैं, जिस मिसाइल एरिया में चाहते हैं, वहां पर अमेरिका लगातार अटैक कर रहा है। कई बहुत महत्वपूर्ण ठिकाने ईरान के अमेरिका ध्वस्त कर चुका है, खत्म कर चुका है। ऐसे में अब जो अमेरिका की अगली तैयारी है, अमेरिका ने करीब 2,500 से 3,000 अपने सैनिक जहाजों में भरकर उस क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं, जिनको लैंडिंग कराने की तैयारी अमेरिका कर रहा है ईरान के अंदर। जिस दिन अमेरिका के सैनिक ईरान के अंदर लैंडिंग कर जाएंगे, ईरान की धरती पर पैर रख देंगे, उस दिन से ये युद्ध अलग पोजीशन में चला जाएगा और कहीं ना कहीं अमेरिका के ईरान पूरे तरीके से कब्जे में आता चला जाएगा।
बिल्कुल, ऐसे में संदीप जी कहा जा रहा है कि ट्रंप की जो नजर है वो पूरी तरह से खार्ग महाद्वीप जो है उस पर है। देखिए अनीता जी, अमेरिका की जो नजर है, जिस तरीके से आपने देखा वेनेजुएला में अमेरिका की नजर थी, वहां के तेल और गैस पर थी। अमेरिका की नजर इराक में थी, वहां के गैस और तेल पर थी। अमेरिका की नजर लीबिया में थी, वहां के गैस और तेल पर थी। अमेरिका की नजर सीरिया में थी, वहां के तेल और गैस पर थी। ठीक उसी तरीके से ईरान के अंदर अमेरिका की जो नजर है वो वहां के गैस और तेल पर है। इसके साथ साथ वो ईरान की सत्ता परिवर्तन भी करना चाहता है, किसी अपने व्यक्ति को वो ईरान की सत्ता पर काबिज करना चाहता है, ताकि अमेरिका के हिसाब से ईरान चलने लगे और ईरान पर एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में अमेरिका का कब्जा हो जाए। ठीक है संदीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसको भी ले लेते हैं।